मैंने एक चैलेंज दिया था आप लोगों को, जो नहीं आए थे वो भी सुन लें। चैलेंज ये था कि ए हमारे बाप जो हम दुआ करते हैं, ये तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में, मत्ती की इंजील, फिर मरकस में भी है। दिली दुआ जो हम करते हैं ये कहाँ से आई और किस बेस पे, किस बुनियाद पे ये दुआ की जाती है। चलें आज हम इसके बारे में सीखने को हैं। ये बड़ा खास टॉपिक है, इसको आपने लाइटली लेना, हल्के च नहीं लेना। आप इस बात का अंदाजा करें कि सारी जिंदगी साड़ी गुजर गई है तो सानू हजे तक ही नहीं पता कि असी केड़ी बुनियाद पे है दिली दुआ करने, है ना? ये बात सही है ना? ओके, तो आज फिर हम खुदा के कलाम में से ही सीखते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि इब्राहिम भी दुआ किया करता था, पर सब इसहाक भी दुआ करता था, इसराइल यानी याकूब वो भी दुआ करता था। तो जो दिली दुआ है बेसिकली दिल से निकली हुई दुआ है जी, दिल दी दुआ। आपने सही जवाब दिया है बहन फरजाना, लेकिन इसको मैं अब बताऊंगा कि कैसे निकली है, ये निकली है। ठीक है, लोग जब दुआ किया करते थे तो आपको याद है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। पहले अगर तारीख तुसी पढ़ो ना तो यहूदी लोग अभी भी जो है वो खुदा का नाम डायरेक्ट नहीं लेते। पता है किसी को इस बात का? अभी भी यहूदी लोग जो है वो खुदा का नाम डायरेक्ट यानी जिवें असी खुदा कहते हैं ना, इंज नहीं कहते। या तो वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा से या और बहुत से नामों से वो पुकारते हैं। यही सिलसिला चलता रहा खुदावंद यीशु मसीह के जमीन पे आने तक। और फिर जब ए हमारे बाप की हम बात करते हैं तो यहां पे लिखा है कि शागिर्दों ने आके यीशु से क्या किया जी? मेरे साथ रहे जरा। पूछा की कहने ने क्या है उस्ताद? जैसे यूहन्ना ने बोले मेरे साथ अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई, तू भी हमें सिखा। तो फिर यीशु ने उन्होंने, अच्छा बेसिकली अब यहां पे यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया। यीशु मसीह ने, क्योंकि हम शुरू से सीखते आ रहे हैं ना 3-4 इतवार से कि खुदा तरतीब का की है जी। इससे पहले तरतीब नहीं थी। कोई कहना ही इब्राहिम के खुदा मैनू बख्श दे, कोई कहना सी मूसा की खातिर मुझे ना मार, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। लेकिन जरा मेरे नाल रहना है तुसी सारे, ठीक है? यीशु मसीह ने सही पैटर्न, सही तरतीब इत्थे दी, ठीक है? और तरतीब क्या थी? 5 बुनियादी असूल। कितने जी? दुआ के, दिली दुआ के 5 बुनियादी असूल जो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने मुझे और आपको सिखाए। यूहन्ना दे जेड़े शागिर्द सन, तुहानू अगर याद होए, ओह यीशु मसीह दे भी शागिर्द सन। और यूहन्ना किसकी तालीम देता था? यीशु मसीह की। मुनादी क्या करता था? तौबा करो, बपतिस्मा लो। किसकी तालीम थी? यीशु मसीह की। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि उसके शागिर्दों ने यीशु मसीह को कहा, और ये बड़ी खास बात है, मसीह ने फिर पैटर्न दिया और 5 बुनियादी असूल दिली दुआ के जो आज हम सीखने को है। तो सब तो पहले दुआ की सी जी, किसी ने याद है? पहली गल की है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इससे जो प्रिंसिपल मिलता है वो ये है कि सबसे पहले यीशु मसीह हमें ये हक बख्श रहा है कि हम उसको बाप कहें, है जी? ऐ हमारे, इस तो पहले इंज हुंदा सी, यीशु दे सखान तो पहले इंज हुंदा सी? नो।
आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, पूरा पुराना अहदनामा देख लें, यीशु मसीह के दुआ सिखाने तक छठे बाप से पहले आप देख लें, खुदा को आसमानी बाप नहीं कहा जाता था। ठीक हो गया। तो पहली चीज इसमें कि उसने बाप कह के बुलाने का जो है वो हमें। दूसरी बात इसी के अंदर है, तू जो आसमान पर है। तो पहला असूल अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, खुदा को आसमानी बाप कह के मुखातिब होना। ठीक है जी, खुदा को आसमानी बाप कह के मुखातिब होना। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा नहीं, मेरा खुदा, आपका खुदा। खुदा को पहला असूल की रमेश आसमानी बाप कह के, यानी जो तो बुलाना है, अगर मैं किसी को बुलाना है तो शमस भाई, अगर आप मेरे भाई हैं तो मैं कहूंगा शमस भाई। अगर कोई मेरा इतने अंकल होएगा, मेरा फूफा बैठे ने, मैं कहूंगा मेरे फूफा। मेरा भाई है अदनान है, आप सब मेरी बहनें हैं, भाई है, मेरी बीवी काट के, तो मैं क्या बोलूंगा, है ना, जेड़ा रिश्ता वे वही बोलना है ना, है बाजी। तो यहां पे यीशु मसीह ने बावर करवा दिया कि मेरा और उसका जो आसमान पे है उसका रिश्ता क्या है जी, आसमानी बाप। सिर्फ बाप नहीं है, गल जरा गौर ना सोचनी है तो समझनी है, सिर्फ बाप नहीं बल्कि आसमानी बाप, क्योंकि जमीनी बाप भी है ना, तो इसलिए उसने बता दिया कि आसमानी बाप। तो पहला असूल जो दिली दुआ का है वो है आसमानी बाप को मुखातिब करना, यानी बाप कह के और आसमानी बाप कह के। स्नेहा बेटे समझ आ रही? गुड। दूसरा असूल, दूसरा की है जी, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी जमीन पर भी। ओके, इसके अंदर जो असूल हमें मिलता है, अगे जाके मैं दसांगा, फौतिया ते भी इंज ही करने आ, बर्थडे ते भी इंज ही होंदा है, शादी ते भी इंज ही होंदा है। ये सारे असूल हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता कोई नहीं सानू। करने हैं वासी एक्सरसाइज, लेकिन पता नहीं क्योंकि सिखाया नहीं गया। ते अज असीं इहनूं की करना है जी। ओके, दूसरा असूल है जी, खुदा आसमानी बाप की तारीफ करना और उसकी शुक्रगुजारी करना। ये है दूसरा दिली दुआ का। क्या था जी, तेरी बादशाही आए, वड्याई कर रहे हैं ना उसकी, तेरी बादशाही आए, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और हम जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, खुदा तू जो इज्जत, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जी कहते हैं ना, तो आज कहने हैं वहां पर पता कोई नहीं, लेकिन आज पता लगेगा। ऑलराइट, दूसरा असूल क्या है जी, बताएं जरा, मैंने क्या बताया? दूसरा असूल की है नो, ये तो दुआ की बात है। दूसरा असूल क्या है? खुदा आसमानी बाप की तारीफ और शुक्रगुजारी, ये दूसरा असूल है। ठीक है, जिदों भी दुआ करनी है, दिली दुआ, इन्हां असूलों दे नूं मद्देनजर रख के करनी है। और मैं सिखाना है तुहानूं सारियां दी प्रैक्टिस भी करानी है कि इन्हां 5 असूलां नाल दुआ करो। जेड़ा भी आके दुआ करेगा इन्हां 5 असूलां नाल करेगा। ओके, ऑलराइट जी। अच्छा जी, तीसरा असूल है हमारी रोज की रोटी, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। तीसरा असूल दिली दुआ का है जनाबे वाला, आसमानी बाप के सामने अपनी मुनाजातें रखना या लाना। यानी रोज की रोटी तो नजर आ रहा है कि नीड, जरूरत, ठीक है। तो तीसरा असूल जो है वो हमारी जरूरत को पेश करना। पहला असूल आसमानी बाप को आसमानी बाप कह के मुखातिब करना। दूसरा असूल उसकी तारीफ करना, उसकी शुक्रगुजारी करना। अगर हम किसी फौतगी पे भी होते हैं तो कभी आपने दुआ पे गौर किया, पादरी जी तो दुआ कर देना, खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, जनाजा सामने पे है ना, कभी गौर है इस गल पे? लेकिन उसके बावजूद भी दुआ का असूल यही है, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं सारी रसूमात में तूने हमारी
कबर ते भरावां नूं याद होएगा ना। उस तो अगे फिर टुरने खुदा गमज़दा खानदान नूं तू तीसरा असूल नीड जरूरत, रोज की रोटी, गमज़दा खानदान को तसल्ली दे। तो सालगिरह ते जदों उदों भी इंज हुंदा, खुदा तेरा शुक्र करते हैं तू जो औलाद देता है, तू जो माँ बाप को है जी औलाद से नवाजता है। फिर तीसरे सूल ते आने आ खुदा तू हुण इहनूं जिवें पिछले साल च संभालिया सी अगले साल च भी संभाल। तीनों असूल हो रहे ना अप्लाई यहां तक, अगे चौथे पंजवां भी होएगा। तो अब याद रखना है आपने, और जो सही तरतीब के साथ दुआ करता है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात कही थी कि नंबर गेम, भाई साहब नंबर गेम 030 मेरे नंबर दे एंड पे ही आता है ना। तो अगर वो 0 की जगह 1 लग जाए या 3 लग जाए या 2 लग जाए तो नंबर गलत, रॉन्ग। फिर पिटते रहो जिन्ना मर्जी पादरी इमरान को फोन नहीं लग रहा, वो लगना कितों भाई, नंबर ही गलत है। तो जब नंबर सही डायल होगा तो फिर सही जगह पे जाके मिलेगा। तो दुआ जो है ये क्या है आपको पता है ना, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद खुदा के साथ गलबात करन दा, राबता करन दा तरीका। तो अगर खुदा के साथ बात करने का ये तरीका है, तो अगर इसके अंदर डायल ही गलत कर दिया जाए नंबर, तो राबता ही नहीं होना, लगे रहो रस्ते च रहो गया। इसलिए हमें सही तरीका अपनाने की जरूरत है, हमें तरतीब को अपनाने की जरूरत है, जेड़ी खुदा दी तरतीब है, किसी इंसान की नहीं, खुदा की तरतीब। चौथा असूल, मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, हाँ जी जी। चौथा असूल की है जी, आसमानी बाप की मर्जी बजा, जिस तरह तेरी मर्जी कितने पूरी होती है जमीन पे भी, ए हमारे बाप च असी पढ़ रहे हैं। कदी दिली दुआ क्या जे कदी सारी लिस्ट लंबी जी ला देने खुदा लगे, खुदा तू मैनू ए भी दे दे, खुदा ओ भी कर दे, खुदा इंज भी कर दे, खुदा ए भी कर दे। कदी ये नहीं क्या, लेकिन फिर भी हमारी नहीं तेरी मर्जी है। तो ये है चौथा असूल। केड़ा जी? चौथा असूल है कि जब आपने अपनी मुनाजातों को, अपनी दरख्वास्तों को खुदा के हुजूर लाना है, तो एंड पे फिर जो मर्जी मंगो, तुहाडी आजादी है। मैं नहीं कहना कि मंगो ना, खुदा को मंगो, खुल के मंगो। खुदा तू मैनू गड्डियां भी दे, बंगले भी दे, अच्छी औलाद भी दे, सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, भैन भरा भी दे, चर्च भी दे, सही पादरी भी दे, सारा कुछ कहें, लेकिन एट दी एंड चौथा जो असूल है वो ये है कि खुदा फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। आमीन, ऊंची कह सकते हो आमीन। फिर भी मेरी नहीं तेरी। पांचवा असूल और आखिरी, पांचवा और लिखा है, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें, ठीक है भाई साहब, यही गल है। तो पांचवा असूल है जी, जो कुछ भी मंगना है यीशु मसीह दे नाम पे। हुण इस गल ते बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है, थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस रहा हूं। कोई कन्फ्यूजन ये है कि जब दुआ की जाती है तो मोस्टली 80-85% लोग जो है, सिर्फ 15% लोग ने जिन्होंने समझ आ गई है। 85% 85% लोग ऐसे ने जेड़े दुआ करते भी खुदावंद अगे ने, मंगते भी खुदावंद को ने, ते एंड ते फिर ओदे ही नाम ते खुदावंद दे नाम ते सानू, यानी खुदा को आप मुखातिब भी नहीं करते। ठीक है जी, दुआ जो करनी है किससे करनी है? अभी हमने क्या सीखा? पहला असूल आसमानी, दूसरा असूल जी अरमान, दूसरा असूल बेटे आसमानी बाप की तारीफ, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हमदो सताइश, दूसरा असूल जी। तीसरा, अपनी मुनाजातों को खुदा के सामने रखना या पेश करना या लाना, कुछ भी लफ्ज ला सकते हो, क्योंकि
ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ऐड कर सकते हैं, बाइबल दे विचों ਅਸੀਂ नहीं कर सकते कोई भी एक लफ्ज में, ठीक है। तो तीसरा असूल जो है वो अपनी मुनाजातों को उसके हुजूर, हमारी रोज की रोटी आज हमें, ठीक है जी। अब देखें, जरूरत अकॉर्डिंग टू नीड, यह गल याद रखनी है। ये नहीं कि जनाब सालगिरह ते बैठे हैं तो कहिए खुदा इस खानदान को तसल्ली दे, गमज़दा खानदान है। अकॉर्डिंग टू नीड, जहां पे जो आपकी जरूरत है, रोज की रोटी से मुराद ये है ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂरत है, ਜਿਹੜੀ उस वक्त दी रिक्वेस्ट पेश की गई है, मुनाजात रखी गई है, आपने उसको खुदा के हुजूर, आंटी जी समझ आ रही है ना, उसके हुजूर क्या करना है जी, वो वाली मुनाजात जो जरूरत वक्त है। तीसरा सो चौथा जेड़ा कि अज तो बाद साडी कलीसिया दा हर छोटा वड्डा अपने दुआ दे विच इंप्लीमेंट करेगा। और चौथा असूल क्या है, फिर भी तरीका तुहानू मैं दस देना, खुदावन तू मेरे घर घराने को बरकत दे, खुदावन तू मेरे शोहर को, खुदावन तू मेरी बीवी को हर तरह से हमें संभाल, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। यह तरीका है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं काम कि हुण असीं ऐड किवें करांगे, हैं जो मर्जी मंगो। लेकिन चौथा असूल ये पक्का बन लेना अपने नाल। चौथा असूल की है जी, हाँ जी जसपर, चौथा असूल फिर भी मेरी नहीं, ऊंची आवाज में, तेरी मर्जी पूरी हो। ये है जी सादा जिहा चौथा असूल। ते पंजवां, जो कुछ भी मंगना है, जो कुछ मंगना है आसमानी बाप को मंगना है, ते किदे नाम से मंगना है जी, यीशु मसीह के नाम से। देखें, बाप से मांग रहे हैं, बेटे के वसीले से, आसान कर रहे हैं हम, ठीक है। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम जो कुछ मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह अपने साथ अपने मुखातिब हो रहा है अपनी तरफ, कहता है कि जो कुछ मेरे नाम से तुम किससे मांगोगे, बाप से। तो बाप को दुआ करनी है, ठीक है। ये अब याद रखना है कि दुआ से जो है ना दगड़ मगड़ नहीं करनी, ठीक है, दगड़ मगड़ नहीं करनी, तरतीब खुदा ने तरतीब दी है। यीशु मसीह यहाँ पे खुद अपनी जुबाने मुबारका से ये तरतीब हमें देते हैं कि हमने दुआ किस तरह करनी है जी। टाइम का ख्याल रखना है, खान साहब घंटी दी है, चलो ओके। हमने क्या करना है जी, दसो जरा। ये थे जी 5 सादे बुनियादी असूल। तो क्या आपको याद रहेगा ये? क्या आप ये वादा करते हैं कि आज के बाद हमने उस तरतीब के साथ दुआ करनी है जो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने हमें, जी स्नेहा बेटे, ठीक है, गुड। आज के बाद हमने दिली दुआ जो है वो यीशु मसीह के बताए हुए पैटर्न के मुताबिक करनी है। इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के खुदा कहना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा भी खुदा है। हुण वो दौर नहीं कि काहन तुहाडियां कुर्बानियां लैके जाएगा ते जनाब अंदर कबूल करवा के आएगा। एक डीसी ऑफिस नहीं जिथे क्लर्क नूं पैसे दांगे लावांगे जाके अंदर है कबूल करवा के आएगा, नो। अब मेरा और आपका डायरेक्ट खुदा के साथ राबता है, ते हुण सानू किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक हो गया, गल समझ आ रही है? फिर उच्ची जी कहो हालेलुया, हालेलुया। अब हमने डायरेक्ट खुदा के साथ राबता करना है। लिखा है कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हुआ जी, हट गया। वो जो पर्दा था, वो जो दीवार थी, तो याद रखिए कि अब हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है कि ओ जी फलाने दे बाप तू साडी दुआ सुन। भाई क्यों फलाने दे बाप?
اگر وہ راشد دا خدا ہے تو میرا نہیں خدا، میں کیوں کہا؟ بھائی زمینی باپ ہے نا۔ پھر سمجھ آتی ہے، مینوں کال آتی ہے بڑی دفعہ، بھائی صاحب وہ تہاڈے ابو نمل یونیورسٹی چ ہوندے رہندے، ذرا ساڈی سفارش تے کرا دو بچے دا ایڈمیشن ہے۔ زمینی تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن چونکہ آسمانی باپ جو ہے وہ سب کا باپ ہے اور سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا جو ہے اٹس اے وے آف کمیونیکیشن ود گاڈ، خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہے جی وہ؟ دعا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے دعا جب شروع کرنی ہے تو کی کہنا ہے؟ سب تو پہلے اے ہمارے جتھے وہ رہندا ہے وہ دی جگہ بھی نال دسنی ہے، اے ہمارے آسمانی باپ۔ ویری گڈ، یاد رکھنا ہے جتھے وہ رہندا ہے انہوں نال یاد لازمی، اے ہمارے باپ۔ کوئی پتہ نہیں کیڑا باپ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ بہت سے خدا اور خداوند ہیں، پتہ نہیں کیڑے خدا نو تسی پکار رہے ہو۔ بھئی لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی تو پتا چلے کہ آپ کس خدا کو، کس باپ کو پکار رہے ہیں۔ تو وہ باپ کیڑا جی؟ اے ہمارے آسمانی باپ۔ یہ پہلا اصول ہے، اور یاد رکھیے گا یہ جہاں پہ بھی آپ چلے گئے ساری دنیا کے اندر یہی پیٹرن استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آج کے بعد ہم نے اس اصول کے ساتھ، اس پیٹرن کے ساتھ چلنا ہے جو یسوع مسیح نے کنے سکھایا جی؟ یسوع مسیح نے یہ پیٹرن ہمیں دیا کہ ہم نے اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ لکھا ہے نا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح تو یہ جو اصول ہے اس کو ہم نے اس میں سے، اور یہ جو اے ہمارے باپ ہم دعا کرتے ہیں بائی دا وے، اس کو نہ کرنا ایک گناہ ہے اور ایک کفر ہے۔ اگر ہم اے ہمارے باپ دعا نہیں کرتے تو یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح دے زبان مبارکہ تو نکلیا ہویا ہر لفظ معتبر ہے اور ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج ہم نے یہ 5 باتیں سیکھ لی ہیں، تو کوئی آپ میں سے دلیری کے ساتھ اٹھ کے سامنے آ کے یہ 5 اصول بتا سکتا ہے جو بھی ہم نے سیکھے ہیں؟ کوئی بھی بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، 5 اصول پاویں لکھے لیا، کوئی گل 5 اصول جو آج ہم نے دلی دعا کے سیکھے ہیں کہ دلی دعا کن 5 اصولوں پہ کرنی ہے۔ ویری تیسرا اصول ہے خدا آسمانی باپ کے حضور میں یاد رکھنا۔ چوتھا اصول ہے خدا آسمانی باپ کی مرضی جانا۔ 5واں اصول ہے جو کچھ مانگنا ہے آسمانی باپ سے مانگنا ہے اور یسوع مسیح کے نام سے مانگنا۔ ویری تالیاں، بہت زبردست زبردست۔ آپ سب کو برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خدا ہمیں اسی طرح سے بنیادی چیزیں سکھائے اور ہم سیکھتے جائیں اور بہترین طور پہ خدا کو جو ہے وہ دے سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔